न जन्म न मृत्यु, भगवत गीता का मनोविज्ञान, भाग 2। भगवान ओशो की वाणी में 10वां प्रवचन। पर्सन। हम अगर जीने की इच्छा छोड़ दें तो क्या अव्यक्त का सिकुड़ना शुरू होता है या अव्यक्त का सिकुड़ना शुरू होता है? इसके प्रभाव से हम जीने की इच्छा खो बैठते हैं। प्रश्न यह है कि आरंभ कहां से होता है? क्या पारस्परिक असर नहीं होता? जीवन की इच्छा हम छोड़ दें तो अव्यक्त सिकुड़ना शुरू हो जाता है या अव्यक्त सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए हम जीवन की इच्छा छोड़ देते हैं। ये अगर 2 घटनाएं होती तो मैं कोई उत्तर दे पाता। ये 2 घटनाएं नहीं है या साइमल्टेनियस युगपत घटना है। अव्यक्त का सिकुड़ना और हमारा जीने की इच्छा छोड़ देना एक ही घटना है। हमारा जीने की इच्छा छोड़ देना और अव्यक्त का सिकुड़ना भी एक ही घटना है, क्योंकि हम अव्यक्त से पृथक नहीं हैं, हम उससे अन्य नहीं हैं, हम उससे दूर नहीं हैं। यह एक ही चीज है। हाँ, हमें सबसे पहले जो पता चलता है उसमें फर्क हो सकता है। अस्तित्व में दोनों एक चीज है। पता चलने में फर्क हो सकता है। एक आदमी को पहले पता चल सकता है कि मेरे जीवन की इच्छा मरती जाती है। एक आदमी को पता चलता है, एक आदमी को पता चल सकता है कि मेरे तो इच्छा कोई मरी नहीं, लेकिन भीतर कुछ सिकुड़ना शुरू हो गया है। यह आदमियों पर निर्भर करेगा कि उसकी कहां से शुरुआत होगी। अगर कोई आदमी निरंतर अहंकार में ही जिया है तो उसकी प्रतीति और होगी, और कोई आदमी निरंतर निरहंकार में जिया है तो उसकी प्रतीति और होगी। वह प्रतीति अहंकार के अस्तित्व पर निर्भर करेगी, घटना के अस्तित्व पर नहीं। घटना तो एक ही है, घटना एक ही है। वे घटनाएं 2 नहीं है, लेकिन हम तो अहंकार में ही जीते हैं। इसलिए साधारणतः जब जीवन सिकुड़ना शुरू होता है, अस्तित्व जब डूबना शुरू होता है, तो हमें ऐसा ही लगता है। बूढ़े आदमी कहते हुए सुने जाते हैं कि अब जीने की कोई इच्छा न रही, अब जीना नहीं चाहते, अब तो मौत ही आ जाए तो अच्छा है। लेकिन अभी भी वे यह कह रहे हैं कि अब जीने की कोई इच्छा न रही, जैसे कि अपनी इच्छा से अब तक जीते थे। लेकिन सब चीजों को अपने से बांध कर देखा है तो इसको भी अपने से ही बांधकर वे देखेंगे। हमारी स्थिति करीब करीब ऐसी ही है। मैंने सुना है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है। हजारों लोग रथ को नमस्कार कर रहे हैं। एक कुत्ता भी रथ के आगे हो लिया। उस कुत्ते की अकड़ देखते ही बनती है। ठीक कारण है, सभी उसको नमस्कार कर रहे हैं। जो भी सामने आता है एकदम चरणों में गिर जाता है।
सामने जो भी आ जाता है चरणों में गिर जाता है। उस कुत्ते की अकड़ बढ़ती चली जा रही है। फिर पीछे लौट कर देखता है तो पता चलता है कि सामने ही नहीं स्वागत हो रहा है, पीछे भी रथ चल रहा है। स्वभावतः जिस कुत्ते का इतना स्वागत हो रहा हो उसके पीछे रथ चलना ही चाहिए। यह रथ कुत्ते के पीछे चल रहा है। ये लोग कुत्ते को नमस्कार कर रहे हैं। हमारा अहंकार करीब करीब जीवन की घटनाओं और पीछे अव्यक्त के चलने वाले रथ के बीच में कुत्ते की हालत में होता है। सब नमस्कार इस मैं को होते हैं। सब पीछे से घटने वाली घटनाएं इस मैं को होती हैं। लेकिन कौन इस कुत्ते को समझाए, कैसे समझाए, इस पर निर्भर करेगा कि आपने पूरे जीवन को कैसे लिया। जब आपको भूख लगी है तब आपने सोचा कि मैं भूख लगा रहा हूं, या अव्यक्त से भूख आ रही है। जब आप बच्चे से जवान हो गए हैं तो आपने समझा कि मैं जवान हो गया हूं, या अव्यक्त से जवानी आ रही है। यह इंटरप्रिटेशन की बात है, यह व्याख्या की बात है। घटना तो वही है जो हो रही है, वही हो रही है, लेकिन कुत्ता अपनी व्याख्या करने को तो स्वतंत्र है। रथ चल रहा है, नमस्कार रथ को की जा रही है, लेकिन कुत्ते को व्याख्या करने से तो नहीं रोक सकते कि नमस्कार मुझे हो रही है, रथ मेरे लिए चल रहा है। आदमी जो व्याख्या कर रहा है उसी से सभी कुछ अहंकार केंद्रित हो जाता है। अन्यथा अहंकार को छोड़ें तो फिर दो बातें नहीं रह जाती, एक ही बात रह जाती है, क्योंकि हम भी अव्यक्त के ही हिस्से हैं। हम अगर अलग होते तब उपाय भी था। हम भी अव्यक्त के ही हिस्से हैं। हम जो कर रहे हैं वह भी अव्यक्त ही कर रहा है। हम भी जो सोच रहे हैं वह भी अव्यक्त सोच रहा है। हम भी जो हो रहे हैं वह भी अव्यक्त ही हो रहा है। जिस दिन हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा उस दिन यह सवाल ही नहीं बनेगा, लेकिन अभी बनेगा, क्योंकि हमें लगता है कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं वह मनुष्य की व्याख्या है। उस व्याख्या में अर्जुन उलझा है, इसलिए पीड़ित और परेशान है। वह यह कह रहा है कि मैं मारूं, इन सबको मैं काट डालूं। नहीं, ये सब मेरे हैं, मैं यह न करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं, लेकिन भागना भी वही करेगा, मरना भी वही करेगा। वह कर्ता को नहीं छोड़ पाएगा, वह मैं की व्याख्या नहीं छोड़ पा रहा है। कृष्ण अगर कुछ भी कह रहे हैं तो इतना ही कह रहे हैं कि तू जो व्याख्या कर रहा है मैं के केंद्र से, वह केंद्र ही झूठा है, वह केंद्र कहीं है ही नहीं। उस केंद्र के ऊपर तू जो सब समर्पित कर रहा है वहीं तेरी भूल हुई जा रही है। लेकिन हमें सब चीजें दो में टूटी हुई दिखाई पड़ती हैं। ये श्वास मेरे भीतर आती है, फिर दूसरी श्वास बाहर जाती है। ये दो श्वासें नहीं है, एक श्वास है। कोई पूछ सकता है कि वे श्वास को बाहर निकालता हूं कि मैं श्वास को बाहर निकालता हूं, इसलिए मुझे श्वास भीतर लेनी पड़ती है, या क्योंकि मैं श्वास भीतर लेता हूं इसलिए मुझे श्वास बाहर निकालनी पड़ती है। तो हम कहेंगे भीतर आना और बाहर जाना एक ही श्वास के डोलने का फर्क है, एक ही श्वास है, भीतर आती है बाहर जाती है। असल में बाहर और भीतर भी दो चीजें नहीं है। अव्यक्त में बाहर और भीतर भी अव्यक्त में, बाहर और भीतर भी अव्यक्त में एक ही चीज के दो छोर हैं। लेकिन जहां हम जी रहे हैं
मैनिफेस्टेड जगत में, व्यक्त में, जहां सब अनेक हो गया है, वहां सब भिन्न है, वहां सब अलग है, फिर उस अलग से हमारे सब सवाल उठते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया है और बहुत सवाल पूछता है, तो बुद्ध ने कहा ऐसा कर, तू सवालों के उत्तर ही चाहता है? उसने कहा उत्तर ही चाहता हूं। बुद्ध ने कहा और कितने लोगों से तूने पूछा है? उसने कहा मैं बहुत लोगों से पूछकर थक चुका हूं, अब आपके पास आया हूं। बुद्ध ने कहा इतने लोगों से पूछकर तुझे उत्तर नहीं मिला तो तुझे यह सवाल नहीं आता कि पूछने से उत्तर मिलेगा ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, यह ख्याल नहीं आया, मुझे तो इतना ही ख्याल आता है कि अब और किसी से पूछूं, अब और किससे पूछें, अब और किसी से पूछें, अब और किसी से पूछें। बुद्ध ने कहा तो कब तक तू पूछता रहेगा? मैं भी तुझे उत्तर दे दूं उसी तरह जैसे दूसरों ने तुझे दिए थे, या कि तुझे सच ही उत्तर चाहिए? उसने कहा मुझे सच ही उत्तर चाहिए। तो बुद्ध ने कहा फिर तू रुक जा, फिर तू साल भर पूछ ही मत। उसने कहा बिना पूछे उत्तर कैसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा तू प्रश्न छोड़, साल भर बाद पूछना, साल भर पूछ ही मत, साल भर सोच ही मत, साल भर बात ही मत कर, साल भर मौन ही हो जा। उसने कहा लेकिन इससे क्या होगा? या बुद्ध ने कहा साल भर बाद ठीक इसी दिन पूछ लेना। जब बुद्ध ने उससे यह कहा कि ठीक इसी दिन पूछ लेना, तो एक भिक्षुक वृक्ष के नीचे बैठा था खिलखिलाकर हंसने लगा। उस आदमी ने उस भिक्षु से पूछा, हंसते हैं आप, क्या बात है? हंसने की क्या बात है? उस भिक्षुक ने कहा पूछना हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि इसी धोखे में हम भी पड़े हैं। हम साल बिता चुके हैं, जब साल भर बाद खुद ही जान लेते हैं तो पूछने को बचता ही नहीं। पूछना हो तो अभी पूछ लेना, नहीं तो फिर पूछ ही न पाओगे। ये बुद्ध बड़े धोखेबाज है। मैं भी इसी धोखे में पड़ा और पीछे मुझे पता चला कि और लोग भी इसी धोखे में पड़े हैं। बुद्ध ने कहा मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा, अगर साल भर बाद तू पूछेगा तो मैं उत्तर दूंगा। साल बीत गया, फिर वही दिन आ गया और बुद्ध ने उस आदमी को कहा कि मित्र अब खड़े हो जाओ और प्रश्न पूछ लो। वह हंसने लगा और उसने कहा कि जाने दें, बेकार की बातचीत में कोई सार नहीं है। पर बुद्ध ने कहा वादा था मेरा, तो मैं तुम्हें याद दिलाए देता हूं, पीछे मत कहना कि मैंने धोखा दिया। उसने कहा कि नहीं, आप उस दिन उत्तर देते तो ही धोखा होता, क्योंकि जब मैं चुप हुआ तब मैंने देखा कि सारे प्रश्न विचार से निर्मित थे। कोई विचार के अस्तित्व को खंड खंड में तोड़ा हुआ था और अस्तित्व था अखंड। अब जब मैं भीतर निर्विचार हुआ तो मैंने पाया कि सारे प्रश्न झूठे थे, क्योंकि अस्तित्व को तोड़कर खड़े किए गए थे। उस अव्यक्त में, उस अखंड में सब प्रश्न गिर जाते हैं, लेकिन व्यक्त में सब प्रश्न उठते हैं। तो या तो हम प्रश्न पूछते रहे तो जिंदगी दर्शन शास्त्र बन जाती है,
और या हम भीतर उतरे तो जिंदगी धर्म बन जाती है। और धर्म और अधर्म धर्म के खिलाफ उतना नहीं है जितना फिलॉसफी, जितना दर्शन है धर्म के खिलाफ, क्योंकि वह विचार और विचार और विचार में ले जाता है और हर विचार चीजों को तोड़ता चला जाता है। आखिर में सब चीजें टूट जाती हैं, प्रश्न ही प्रश्न रह जाते हैं, कोई उत्तर नहीं बचता। भीतर उतरे वहां एक ही है, वहां दो नहीं है। और जहां दो नहीं है वहां प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रसन्न के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है, कम से कम पूछा जा सके, इसलिए कम से कम दो का होना जरूरी है। वह जो पहले था अव्यक्त, वह जो बाद में रह जाएगा अव्यक्त, वह अभी भी है। उसमें उतरना, उसमें डूबना ही मार्ग है। ओम शांति शांति शांति।